बच्चों, दिव्य दीप चैनल में आप सबों का स्वागत है और फादर नॉबर्ट की तरफ से आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। पिछले बार हमने यह देखा कि किस तरह ईश्वर ने मानव की सृष्टि की है। उसके पहले ईश्वर ने सब जीव जंतुओं को बनाया, पक्षियों को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया और अंत में उसने अपने प्रतिरूप आदम और हेवा को बनाया। और आदम हेवा की संतानें भी आगे आगे बढ़ती रहीं, जिसमें उनके दो पुत्र हुए। उनके क्या नाम थे? केन और हाबिल। दोनों ने अपने माता पिता के समान अपने जीवन को बिताया और इनको अलग अलग काम सौंपा गया है ना। कैन को क्या काम सौंपा गया? कि वो खेती बाड़ी करे और हाबिल को तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के काम सौंपे गए। लेकिन जब ये दोनों भाई अपनी अपनी जो खेत की जो फसल है या फिर अपनी भेड़ को ईश्वर को भेंट चढ़ाने जाते हैं, तो जो हाबिल है वो बहुत भोला है, भेड़ की तरफ भोला है और ईश्वर उसकी भेंट को स्वीकार कर लेते हैं और काइन की नहीं करते हैं। तो वो गुस्सा हो जाता है। कौन गुस्सा हो जाता है? केन गुस्सा हो जाता है और वो अपने भाई को खत्म कर देता है, उसकी हत्या कर देता है और इस तरह बुराइयां उत्पन्न हो जाती है ना। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आदम और हेवा की संतान भी बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई और उनकी बहुत संतानें हुई। और कहा जाता है कि इन्होंने बहुत लंबे समय तक जिंदगी जी, 800 साल 900 साल तक, है ना, आदम ने। और उसके बाद में उसके पुत्र हुए, उसके बहुत सारे पुत्र हुए, जिनमें से एक जो सेत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी भी संतानें हुई, उसके भी पुत्र पुत्र हुए हैं। लेकिन ये दो जो बेटे हैं, सेत और हानोक, हानोक उसका छोटा बेटा था, ये सब ईश्वर के मार्ग पर चलता रहा। ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं, ईश्वर ने जो उनसे कहा है कि कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, सतमार्ग पर चलें और ईश्वर की आज्ञाओं को माने, है ना। ईश्वर की आज्ञाएं मानकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ईश्वर उनको आशीर्वाद देता गया। लेकिन समय के साथ साथ पाप भी बढ़ता गया, है ना, बुराइयां बढ़ती गई। जैसे हमने कायन और हाबिल के जीवन में देखा कि बुराई उत्पन्न होगी। दो भाई के बीच में ये ईर्ष्या, जलन और द्वेष के कारण पाप आ गया और ये पाप बहुत बढ़ गया। तो ईश्वर ने सोचा कि अब बुराइयां बढ़ गई है, बहुत सारे तरह तरह के दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग आ गए हैं। तो वो सोचता है और ये बात वो मतलब अभिव्यक्त भी करता है कि मेरी सारी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। क्यों नष्ट कर दूंगा? क्योंकि बुराइयां बढ़ गई है, पाप बढ़ गया था। तो वो लेकिन ये जीवन काल में उसने देखा कि एक धर्माचारी परिवार था, नूह का परिवार। किसका परिवार? नूह का। नूह एक धर्मी व्यक्ति था, ईश्वर पर भय खाता था और अपनी जिंदगी को सत्य मार्ग पर चलाता था। तो प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बढ़ जा रही है, बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और मनुष्य भी बहुत दुखी हो गया है। उसने प्रभु भी दुखी हो गए क्योंकि उससे सहा नहीं गया। क्या नहीं सहा गया? बुराई बहुत बढ़ चुकी है। और इस तरह नूह जब इस पूरे वृतांत में नूह का दृष्टांत आता है, तब वो उसके संतान को बचाने के लिए, क्योंकि वही एक परिवार बचा था। इसका परिवार? नूह का परिवार, जो ईश्वर के मार्ग पर चल रहा था। तो ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया है, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। देखो, मैं पृथ्वी के साथ उनका विनाश करूंगा। तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का एक पोत बना दो। पोत मतलब एक जहाज। क्या बना दो? जहाज। उसमें तरह तरह के जीव जंतु और उसमें सब तरह के व्यवस्थाएं हो, जहां सभी शरीरधारी प्राणियों का वो रख सकें और उनके बच्चे, उनके बच्चों की संतानें, सबको उस पोत में, उस जहाज में सुरक्षित रखा जा सके।
इस प्रकार प्राणियों के नर मादा का एक एक जोड़ा उस जहाज में ले आना, जिससे वे तुम्हारे साथ जिंदा रहे, है ना। विभिन्न जातियों के पक्षियों, विभिन्न जातियों के पशुओं, विभिन्न जातियों के जमीन पर रेंगने वाले प्राणियों का एक एक जोड़ा तुम्हारे पास आएगा, जिससे वे जीवित रहें। अपने साथ सब प्रकार के भोज्य पदार्थ ले लेना और उन्हें संचित रखना, वे तुम्हारे और उनके भोजन के काम आएंगे। और नूह ने ईश्वर की आज्ञा को मानकर ये सब कुछ किया और वो जहाज में सुरक्षित आ गए। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह नूह के माध्यम से ईश्वर ने मानव जाति की और सृष्टि की को बचाया, है ना। बुराई के बावजूद ईश्वर हमारे जो अच्छे विचार है, हमारा जो धार्मिक जीवन है, सत्कर्म है, उसके माध्यम से हमें बचाता है। तो आज के इस छोटे से हम वृतांत में हम ईश्वर के पथ पर चलने की हमें शिक्षा मिलती है। किस शिक्षा मिलती है? हाँ, ईश्वर की जो बताए मार्ग हैं, ईश्वर के बताए जो शिक्षा है, उस पर हम चलते रहे, है ना। तो आप सबों को इस छोटे से बाइबल पर विचार करने, बातचीत करने से हमें ईश्वर आशीष प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।